Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 12 जून के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक है और जो हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक है वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं और या फिर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप नहीं मिस कर पाए फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंचवटी योजना लॉन्च की है जिसके तहत वो लोग 100 पार्क और गार्डन बनवाएंगे ग्रामीण इलाकों में हमारे बुजुर्गों के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश या फिर ई पंजाब। तो चलिए इसका आंसर इज डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 9 जून को ये जो पंचवटी योजना है ये लॉन्च की है। तो चलिए अब इस योजना के बारे में बात कर ली जाए। पंचवटी योजना, इसके तहत वो लोग 100 पार्क्स और गार्डन्स बनवाएंगे हमारे बुजुर्गों के लिए ताकि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो। आप देखते होंगे जगह जगह जो पार्क्स वगैरह वहाँ पे कई सारे बुजुर्ग मेनली आते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करने के लिए हो या आप कह सकते हैं उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है। वहाँ पर आते हैं, वो अपने बराबर के लोगों वगैरह से मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। उन्होंने सोचा कि बुजुर्गों के बारे में। ओके, अब बात करते हैं कि जो इनका एरिया है वो होगा मिनिमम 1 बीघा की मिनिमम ज़मीन पे ये पार्क्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होंगे और ऐसे 100 पार्क्स और गार्डन्स वो लोग बनवाएंगे। जो ये 3 इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस कमीशन, ये सब इसको ओवरसी करेंगी इस पूरी योजना को। ओके, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इनके चीफ मिनिस्टर मिस्टर जयराम ठाकुर है, वो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल्स है, एक है धर्मशाला और एक है शिमला। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, शिमला एंड धर्मशाला 2 कैपिटल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, Which university is the best university in India as per the National Indian Ranking Framework Ranking 2020? राष्ट्रीय भारत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी IIM अहमदाबाद, सी IISE बैंगलोर, डी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर IIT बॉम्बे। चलिए इसका आंसर इज CIISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर सबसे अच्छा विश्वविद्यालय। तो पहले हम लोग इस NIRF के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री है यानी कि HRD मंत्रालय है, उन्होंने अडॉप्ट किया है ये एक रैंकिंग सिस्टम जिसका नाम है NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और हर साल जो इंडिया के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनको ये लोग रैंक करते हैं। ये पहली बार स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2015। ये एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताती हूँ। ये लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था और उसके बाद से हर साल NIRF रैंकिंग देती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की इंडिया में। तो चलिए अब कुछ IISc बैंगलोर के बारे में जान लिया जाए। उनके हिसाब से भारत में 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो चलिए एक बार कौन कौन से रैंक पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम बात कर लेते हैं। NIRF रैंकिंग के हिसाब से रैंक 1 पे है IISc जो कि बैंगलोर में है। दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि है JNU। तीसरे रैंक पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज़ द BHU। चौथे नंबर पर है अमृता विश्व विद्यापीठम और 5वें पर है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इसमें लगभग हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है आपके साथ। ये 3 तो उनकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है। ऑलरेडी हमने इधर ब्रीफिंग दे दी तो आपको रिविजन करने में भी इसलिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। फिच जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 कितनी प्रोजेक्ट की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 4.6%, बी 5.2%, सी 6.2%, डी 7.8% या फिर ई 9.5%। चलिए इसका आंसर इज 9.5%। ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आप कह सकते हैं, बिकॉज सारी लगभग जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है फॉर द ईयर 2020-21 उन्होंने भारत की जीडीपी नेगेटिव तक में प्रोजेक्ट की है ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। बट ये बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिला है फ्रॉम द फिच रेटिंग्स, जिसने भारत की इकोनॉमी को, उनका मानना है कि 9.5% तक ग्रोथ होगी उनकी इन द ईयर 2021 एंड 22। हालांकि उनका जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है इस साल का वो -5 में है, बट उनका मानना है कि इससे काफ़ी हद तक हम रिकवर कर जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है 9.5%। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, भारत प्लान कर रहा है लॉन्च करना पहला कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। एट प्रेजेंट कौन है मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए प्रहलाद जोशी, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी मुख्तार अब्बास नकवी या फिर ई गजेंद्र सिंह शेखावत। तो चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है श्री प्रहलाद जोशी। मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में काफ़ी कुछ ट्रेड होता है, आपने सुना ही होगा जस्ट अ मिनट, NSE, BSE वगैरह के बारे में, और ऑल्सो अबाउट द कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर लगभग सब कुछ ट्रेड होता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, काफ़ी सारे मेटल्स वगैरह ट्रेड होते हैं इन सभी पे, और BSE NSE शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर, चलिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि श्री प्रहलाद जोशी इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो गवर्नमेंट पहला ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है फॉर कोल, इससे बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स को एक फ्री मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्रीली ट्रेड कर सकेंगे, जैसे अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए हम लोग करते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह जैसे ट्रेड होता है, वैसे कोल भी ट्रेड हो सकेगा। तो ये मूव बहुत ज़्यादा वेलकम की गई थी बाय द कोल कंज्यूमर्स ऑल ओवर द कंट्री। इससे प्राइजेस भी स्टेबल रहेंगे और बहुत ज़्यादा मोनोपोली का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ, कोल इंडिया खाली प्रोड्यूस करती है कोल और इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है। बट जो चौथा फेज था ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही थी कि अब गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली हटाना चाहती है और लिबरलाइज करनी चाहती है एंट्रीज इन दिस कोल सेक्टर, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर्स कैन ऑल्सो एंटर इनटू दिस मार्केट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारी सरकार को, बिकॉज कोल दुनिया में कोल प्रोडक्शन में भारत तीसरे नंबर पर आता है, वी स्टैंड थर्ड, और उसके बाद भी हम कोल इंपोर्ट करते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम्स में जिसके कारण हमको स्टिल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर डेटा की माने तो ड्यू टू लॉकडाउन इस साल यानी कि मई 2020 ने भारत ने पिछले साल मई 2019 के कंपैरिजन में 20% तक कम कोल इंपोर्ट किया है और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 18.93 मिलियन टन्स। जो हमारी केंद्रीय सरकार है उनका विजन ये है कि हमारे पास 0% इंपोर्ट हो ऑफ कोल बाय द ईयर 2023 एंड 24। तो चलिए लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। 5वां सवाल, डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा एक रिपोर्ट में भारत 200 कंट्रीज में कौन से रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी असेसमेंट ऑन कोविड-19? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 42, बी 53, सी 56, डी 66 या फिर ई 74। तो चलिए
इसका आंसर इज सी 56। तो पहले हम इस जो ये जो ये डीप नॉलेज ग्रुप है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट कंडक्ट किया है, डीप नॉलेज ग्रुप इज अ कंसोर्टियम ऑफ डीप नॉलेज वेंचर्स। ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है हांगकांग में, which was founded in the year 2014। ये एक रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट कंडक्ट करती है और जिसके तहत उन्होंने भारत को 56 नंबर पर रखा है आउट ऑफ 200 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी असेसमेंट फॉर कोविड-19। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत का क्या रैंक है वो तो हमने बता ही दिया है आपको। दूसरा, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कंडक्ट किया है ये रिपोर्ट, या किसके द्वारा आई है, तो उसका नाम है डीप नॉलेज ग्रुप। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। तो चलिए बात करते हैं उन कंट्रीज की जो सबसे सेफेस्ट हैं। पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, विच इज द सेफेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोविड-19। जर्मनी है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है इजराइल। तो ये तीन कंट्रीज मेक टू द टॉप 3। इंडिया का रैंक तो इनसे काफी पीछे है, वी आर एट द 56। वेयर है सबसे डेंजरस कंट्री तो है वो है साउथ सुदान। उनका मानना है कि 200 नंबर पे रैंक पर है साउथ सुदान, विच इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये 130 पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं और उसके बाद आता है कि कितना बड़ा रीजन है, किस हिसाब से हम लोग सेफ्टी वगैरह मेजर करते हैं। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स को लेके वो लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एक वो लोग उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की है जिसके तहत उनका मानना है कि ये सारी कुछ कंट्रीज हैं जो काफी प्रिकॉशंस ले रही हैं, काफी सेफ्टी एहतियात बरत रही हैं इन टर्म्स ऑफ कोविड-19। और यस, ये एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, 4 जून 2020 को ये रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है। इसमें कई सारी चीज वो लोग मेजर करते हैं, जैसे कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कंट्री का, वहाँ पे क्या सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह है, और ये सारी चीजें वो लोग मेजर करके ये रिपोर्ट रेडी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के तहत कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप 3 में आई है इन द टॉप 200? ओके, तो चलिए एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए आईआईटी न्यू दिल्ली, बी आईआईएम अहमदाबाद, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी बॉम्बे, या फिर ई आईआईटी गुवाहाटी। तो चलिए आंसर इज डी आईआईटी बॉम्बे। जो 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुई है इन द टॉप 200 फ्रॉम इंडिया, उसमें पहले नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे। ये इंडिया के हिसाब से है और ये जो रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये 2004 से यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2004 से ये कोलैबोरेशन में थी विद टाइम्स हायर एजुकेशन और 2010 से ये इंडिपेंडेंटली पब्लिश करती है अपनी रैंकिंग्स। तो चलिए बाकी कौन कौन सी इंस्टीट्यूट टॉप वगैरह में है तो बात कर लेते हैं। 200 यूनिवर्सिटीज में भारत से खाली 3 यूनिवर्सिटी है। आईआईटी बॉम्बे जिसका रैंक इज 172, आईआईएससी बैंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो है रैंक 185 पर, और आईआईटी दिल्ली है रैंक 193 पर। तो चलिए वो जो 200 यूनिवर्सिटीज को उन्होंने रैंकिंग दी है उसमें पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमआईटी जो कि यूएसए में है, सबसे नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, वो पहले नंबर पर है जो फॉर द 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि हार्वर्ड वगैरह भी उनसे नीचे है। दिस इज द यूनिवर्सिटी उनके हिसाब से द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। दूसरे नंबर पर देयर इज अ टाई जिसमें आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर आती है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Sorry, I think there is a mistake here.
स्लाइड में कुछ मिस्टेक है, सेकंड एंड थर्ड में आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड दिस कम्स एज द रैंक फोर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टर कार्ड इन इंडिया, जो दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनेगा टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रेजर पे, बी एमपेस पेमेंट सिस्टम्स, सी इंस्टामोजो, डी बिल डेस्क या फिर ई कैश फ्री पेमेंट गेटवे। तो इसका आंसर इज एमपेस पेमेंट सिस्टम्स ने पार्टनरशिप की है विद द मास्टर कार्ड टू लॉन्च कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसमें ये सुविधा उपलब्ध है। सो द आंसर इज यूएसए, पहली ऐसी कंट्री है जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और दूसरा होगा भारत टू हैव कैशलेस कार्ड विड्रॉल्स। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन है तो कुछ भी टच करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए। साइंटिफिक टर्म में कहें तो फोमाइट्स से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीका सोचा है इसके साथ। तो दे हैव एमपेस पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वो कार्डलेस एटीएम लॉन्च करेंगे। उसके यस कार्डलेस एटीएम्स लॉन्च करेंगे और जिसकी स्टैंडर्ड होगी ऑफ द ईएमवी यानी कि यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीजा के स्टैंडर्ड्स की होगी। इसमें आपके फोन पे एक कोड होगा, एक कोड आएगा, उसको आपको स्कैन करने की जरूरत है। तो पहले द थिंग इज कि ऐसे जो एटीएम्स बनाए जाएंगे एक स्पेशल टाइप के एटीएम्स है। आपको इन एटीएम्स को लोकेट करना होगा और वहां जाकर आपके फोन पे एक ऐप आएगा, एक क्यूआर कोड आएगा जिसको आपको स्कैन करना होगा और उसके बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव और नया टाइप का चीज है जो आगे फ्यूचर में भी लोगों को काम आएगा। एंड शायद ऐसा हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे तो डेबिट कार्ड्स वगैरह की लोगों को जरूरत ना पड़े। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 8। 8वां क्वेश्चन, उस ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो दुनिया का पहला ऐसा है जिसने स्पेस में भी चला है और ओशन की डीपेस्ट पॉइंट पर भी पहुंचे हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए डेविड लीजमा, बी सैली राइड, सी एना फिशर, डी कैथी सुलिवन या फिर ई स्टीवन हॉले। तो चलिए द आंसर इज डी कैथी सुलिवन। ये सिर्फ पहले नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं। तो हम लोग बात करते हैं इनके इस नए वेंचर के बारे में। ये पहले नासा की, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी है और ये पहली ऐसी औरत है जिन्होंने चैलेंजर डीप तक पहुंची हैं। ये जो ओशन मतलब एक महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, वो स्पेस में भी चल चुकी है। 36 ईयर्स अगो वो स्पेस में गई थी। सो ये दुनिया की पहली ऐसी औरत है जिन्होंने ये दोनों चीजें की हैं, लाइक हु हैज टच्ड द स्काईज एंड द ओशंस। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली कि उन्होंने स्काईज एंड ओशंस टच किया था। जो उनका ये जो इस वीक उन्होंने ये एक्सपीडिशन किया है ऑफ रीचिंग द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द ओशंस, वो लगभग गई थी 10,925 मीटर बिलो द सी सरफेस इन द पैसिफिक ओशन। और उनका साथ दिया था एक कंपनी ने जिसका नाम है कैलेडन ओशनिक, जो मेराइन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, किसे नियुक्त किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप की है, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके वेलफेयर के ऊपर वो ध्यान देती है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कपिल देव त्रिपाठी, बी जी किशन रेड्डी, सी रवि मित्तल, डी पी के पुरवार या फिर ई हर्षवर्धन श्रृंगला। तो चलिए इसका आंसर इज बी किशन रेड्डी।
ये एक 10 मेंबर कमेटी है रिकॉन्स्टिट्यूट, सॉरी, दिस इज अ 10 मेंबर कमेटी जिसमें जो चेयरमैन है वो जी किशन रेड्डी है और 9 अदर फ्रीडम फाइटर्स हैं इस कमेटी में। चलिए अब बात कर लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस कमेटी का पर्पस क्या है। ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है जो अभी जो रिटायर हो चुके हैं उनके वेलफेयर पे ये कमिटीज़ ध्यान देती हैं और लगभग 30,000 फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज़ की ये देखभाल करती है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड करती है जो रिटायर हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सोनू सूद, बी यामी गौतम, सी ऋषभ पंत, डी तमन्ना भाटिया या फिर ई विक्की कौशल। तो चलिए द आंसर इज सोनू सूद। सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। इनको साइन अप कर दिया गया था बाय द गार्गो इंटरनेशनल इन द मंथ ऑफ जनवरी और हाल ही में उनका एक टीवीसी लॉन्च हुआ है जिसके बाद वो वापस चर्चा में आए हैं। कोविड-19 में उनकी पूरी ऑल ओवर इंडिया काफ़ी तारीफ हो रही है बिकॉज वो अपने जो यानी कि हमारे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेज रहे हैं। उनका एक इनिशिएटिव ट्विटर पे काफ़ी नाम किया था जिसका नाम था घर भेजो, जिसके तहत उन्होंने प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजा है। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे कुछ फेमस ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। एंटी डोपिंग के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी जो कि एक अभिनेता है। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी जो कि एक फुटबॉलर है और है करीना कपूर खान। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है इंडियन कैप्टन रह चुके MS धोनी। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के नए एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद जो कि 5 टाइम्स चैंपियन रह चुके हैं इन द चेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई जंपर अलेक्जेंडर शुस्तोव को हाल ही में 4 साल का बैन मिला है फॉर एंटी डोपिंग वायोलेशंस। वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रशिया, बी फ्रांस, सी इटली, डी USA या फिर ई जर्मनी। तो इसका आंसर इज ए रशिया। रशिया को बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर शुस्तोव और उनको 4 साल का बैन किया गया है फॉर एंटी डोपिंग वायलेशंस। उन्होंने कुछ एक फॉरबिडन सब्सटेंस जो उनके कुछ गाइडलाइंस होते हैं उसका उल्लंघन किया जिसके कारण उन्हें बैन कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि रिसेंट में और कौन से प्लेयर्स और एथलीट्स को बैन किया गया है। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को बैन किया गया है 4 साल के लिए। मिडिल डिस्टेंस रनर है झूमा खातून, उन्हें भी 4 साल के लिए बैन किया गया है फॉर डोपिंग। दीपक अग्रवाल को ICC ने यानी कि ICC ने बैन किया है फॉर 2 years फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। NADA ने सस्पेंड किया है पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। और इंडिया की 800 मीटर रनर गोमती को भी 4 साल का बैन मिला है फॉर डोपिंग। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी के मॉक टेस्ट मटेरियल्स आपको मिलेंगे फॉर एग्जाम्स फॉर बैंकिंग, SSCs, रेलवेज, जैब, कैब, पैरा 13 और बाकी सब सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।